एंड का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर बिल्डिंग, यानी 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर टावर लगा हुआ है। जैसे टावर लगते हैं आजकल, बिल्डिंग ये है, इसके ऊपर टावर है जो बना रहे हैं एंगल 45 के और 60 डिग्री के, बॉटम और टॉप का। टावर का बॉटम ये है, टावर का टॉप ये है, यानी जो बिल्डिंग के ऊपर टावर फिट किया है तो उसका टावर का बॉटम यही होगा, टॉप यहाँ होगा। तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है यहाँ पर वो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और एंगल बना रहे हैं एलिवेशन एंगल 45 के और 60 डिग्री के। तो यहाँ पर कैसे पता लगेगा आपको कौन सा 45 का कौन सा 60 का है? तो ये ग्राउंड लेवल को आ रहा है, ये वाला छोटा वाला एंगल ग्राउंड लेवल को आ रहा है, छोटा एंगल बनेगा, ये ऊपर का है तो ये आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। सेम आपने ये लिख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोर्ड साइन कॉस टेन, इसी में आपने सवाल लेना है। तो यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक पूरा राइट ट्रायंगल बन रहा है। यानी यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, यानी जो हाइट है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक ये वाली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हाइट पूरी है दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, यहाँ और यहाँ। अब पूरा राइट ट्रायंगल के लिए पूरी हाइट चाहिए, तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी 20 + h, और इसकी हाइट हमें 20 मीटर दे रखी है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, अब ABC में पूरी कितना हो गया आपका BC, ये कितना हो गया AB = 10, पूरा क्या हो गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री ये आ गया आपका, तो BC हमारा कितना हो गया 20 + h। AB मैंने क्या डाइट किया है x√3, तो x√3 = 20 + h। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 + h अपॉन में √3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, क्योंकि कॉमन जो है इसमें 20 है। अब दूसरा राइट ट्रायंगल लो, इन राइट ट्रायंगल ABD सेम BD अपॉन में AB = क्या हो गया 10 × 45, BD की वैल्यू 20, AB की वैल्यू x, 10 × 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया x = 20। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू निकाली, यहाँ भी मैंने x की वैल्यू निकाली, कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो कंपेयर करने के बाद क्या आएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में x की वैल्यू कितनी निकली है 20 + h अपॉन में √3, सेकंड में x की वैल्यू कितनी निकली है 20, कंपेयर करा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20 + h बराबर कितना हो गया 20√3, h 20√3 इधर जाएगा 20, तो h की वैल्यू कितनी निकल गई 20 कॉमन ले लिया, √3 - 1 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी आ गई 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर में कह रहा है एक स्टैचू है जिसकी लंबाई ऊंचाई जो है 1.6 मीटर लंबी है, वो स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। कोई भी स्टैचू को, कोई भी मूर्ति को हम कोई नीचे पहले एक चीज़ रख लेते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। तो वही सेम यहाँ पर जो स्टैचू है किसी पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड वो पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल हो गया, इसके ऊपर स्टैचू लगा हुआ है, यानी ये नीचे वाला पेडिस्टल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेडिस्टल है, और ये जो है ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टैचू है। स्टैचू की जो लंबाई है वो 1.6 की है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, उसमें नीचे वाला दे रखा था, इसमें ऊपर वाला दे रखा। वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में 20 मीटर हाई बिल्डिंग थी, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर था। अब नीचे जो है एक पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, जो कि ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टू द statue is 60 degree and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal, top of the pedestal कौन सा हो गया ये,
और स्टैचू का टॉप कौन सा हो गया ये, तो इसके टॉप का 45 का बन रहा है, किसका, पेडिस्टल के टॉप का, और उसके टॉप का बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। सेम क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर चेंजिंग है, इसमें ये ऊपर वाला दे रखा है, इसमें यहाँ नीचे वाला नहीं देखा, इसमें हमने पेडिस्टल की ऊंचाई को लेट कर दिया h। सेम वर्टेक्स नेम दे दो। अब क्या हो गया, यहाँ पर भी जो आपकी परपेंडिकुलर यानी हाइट जो है दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तो हमें पूरी हाइट चाहिए, तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर इसकी, 1.6 प्लस h। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल पूछ रहा है वो, इस पेडिस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है कितनी है, पहले वो टावर की पूछ रहा था पहले क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन, इन राइट ट्रायंगल कोई भी ले लो आप, ए बी सी, बी सी अपॉन में ए बी, लेट कर लो इसको, बी सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 प्लस एच अपॉन में ए बी क्या लेट किया मैंने, एक्स, 10 60 √3, एक्स √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच, एक्स इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच अपॉन में √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनेगी, सेम, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, सेम बी डी अपॉन में ए बी 10 45 डिग्री, बी डी क्या लेट है एच, ए बी क्या लेट है एक्स 1 10 45 की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने पहले किसकी वैल्यू निकाली थी, एक्स की, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया एच। इक्वेशन नंबर सेकंड कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट में भी हमने एक्स की वैल्यू निकाली, सेकंड में भी एक्स की वैल्यू निकाली है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करने के बाद लेफ्ट लेफ्ट के बराबर तो राइट राइट के बराबर हो जाएगा। 1.6 प्लस एच अपॉन में √3 इज इक्वल टू क्या हो गया एच। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू √3 एच। एच को उधर ले जाओ, 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू, एच को उधर ले जाओ, इज इक्वल टू √3 एच माइनस एच। अब ये देखो यहाँ पर, यहाँ से एच कॉमन ले लो, एच कॉमन लेने के बाद क्या आ गया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, एच इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। यहाँ तक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमारी जो वैल्यू निकल गई है, ये वैल्यू निकल गई है एच की वैल्यू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। ये रेशनल नंबर है, रेशनलाइजिंग करेंगे, √3 माइनस 1 है तो प्लस 1, 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1, नीचे क्या हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1.6 का 6 √3 प्लस 1, इससे कैंसिल हो गया 3 माइनस 1, क्या आ जाएगा 2 भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, यहाँ पर कैंसिल हो गया 0.8। तो आंसर आ गया 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर।